Welcome to Competition Edu Hub. Today we will take the topic the stem of the chapter Morphology of Flowering Plants of class 11th. तो देखते हैं कि what are the features that distinguish a stem from a root. इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले कुछ जान लेना ज़्यादा आवश्यक है, मतलब ज़रूरी है। तो ये एक डाइकोटसीड का स्ट्रक्चर है, ये दोनों कोटिलिडन्स हैं, ये रेडिकल है, दिस इज प्लूम्यूल, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो जो स्टेम है वो असेंडिंग पार्ट होता है एक्सिस का, बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। असेंडिंग पार्ट मतलब ये ऊपर आने वाला पार्ट, ठीक है, जो ऊपर की तरफ असेंड हो रहा है, असेंडिंग पार्ट। बियरिंग ब्रांचेस मतलब ब्रांचेस होते हैं इसमें, लीव्स मतलब पत्तियां होती हैं, फ्लावर्स जो हैं फूल होते हैं, फ्रूट्स फल होते हैं, और रूट जो है वो रेडिकल से डेवलप होता है और वो डिसेंडिंग पार्ट होता है एक्सिस का, और उसमें फ्लावर्स फ्रूट्स नहीं होते हैं। दूसरा, it develops from the plumule of the embryo of a germinating seed. एक germinating seed के plumule से stem develop होता है, और जो root है वो radical से develop होता है। stem के पास nodes और internodes होते हैं, stem के पास nodes और internodes होते हैं। stem के पास जो node होते हैं, node वो region होता है stem का जहाँ पे लीव उगती हैं, जहाँ पे लीव पैदा होती हैं, जहाँ से लीव्स निकलती हैं, उस रीजन को हम नोड बोलते हैं। और दो नोड्स के बीच के पोर्शन को हम इंटरनोड्स बोलते हैं, ठीक है। स्टेम बियर्स बड्स जो कि टर्मिनल हो सकता है और एक्सिलरी हो सकता है। अब बड क्या होता है? सबसे पहली बात तो बड होता क्या है? बड एक कॉम्पैक्ट मतलब छोटा, इमैच्योर मतलब जो पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ, अंडर डेवलप्ड मतलब अविकसित, जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ, वो शूट जो कि कंसिस्ट करती है ऑफ अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल मतलब मेरिस्टम कवर्ड विद इमेच्योर लीव्स। बड़े कॉम्पैक्ट इमेच्योर एंड अंडर डेवलप्ड शूट होता है, मतलब छोटा, पूरी तरह डेवलप ना हुआ, पूरी तरह विकसित ना हुआ, पूरी तरह ग्रो ना हुआ शूट होता है, जो कि कंसिस्ट करता है ऑफ अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। अनडिफरेंशिएटेड सेल के मास को वो कंसिस्ट करता है, जिसे कि हम मेरिस्टम बोलते हैं, जो कि कवर्ड होता है विद इमेच्योर लीव्स, मतलब पूरी तरह जो ग्रो नहीं की हुई लीव्स, उनसे वो कवर्ड होता है। बट कुछ ऐसा दिखता है। और जो टर्मिनल बर्ड होता है, टर्मिनल मतलब टिप पे बर्ड हो, या टर्मिनेट जहाँ एक्सिस टर्मिनेट करती हो वहाँ पे बर्ड हो, ठीक। तो यहाँ पे ये टर्मिनल पोजीशन पे बर्ड है, तो ये टर्मिनल बर्ड है, ठीक है। जो दूसरा टाइप का बर्ड होता है वो होता है एक्सिलरी बर्ड। तो ये स्टेम है, ये पिटियोल है और ये लीफ है। पिटियोल और स्टेम एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है उसे हम एक्सिल बोलते हैं, और यहाँ जो बर्ड प्रेजेंट होता है उसे हम एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं, ठीक है। जो स्टेम होती है वो जनरली ग्रीन होती है जब वो यंग होती है, और वो लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन, और वो धीरे धीरे जो है बाद में वुडी और डार्क ब्राउन हो जाती है। जो मेन फंक्शन है स्टेम का जो मेन फंक्शन है वो है स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फ्लावर्स, फ्रूट्स और लीव्स जिन ब्रांचेस पे है वो स्प्रेड करती है ब्रांचेस को जिन पे फ्लावर्स, लीव्स और फ्रूट्स भी होते हैं, ठीक, मतलब फैला देती है उन ब्रांचेस को।
कंडक्ट करती है वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। फोटोसिंथेट्स होता है प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, और कंडक्ट का मतलब टू अलाउ टू पास थ्रू, कि मतलब पास करने देना। ठीक। स्टेम्स जो हैं परफॉर्म करती हैं, कुछ स्टेम्स परफॉर्म करती हैं फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने का फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं, सपोर्ट देने का फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं, मतलब सहारा देने का, और प्रोटेक्ट करने का फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब है किसी भी वेजिटेटिव पार्ट्स से हमने पूरे प्लांट को ग्रो कर लिया तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। तो हम अब एनसीईआरटी रीडिंग लेंगे। So, the stem. What are the features that distinguish a stem from a root? The stem is the ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers, and fruits. It develops from the plumule of the embryo of a germinating seed. The stem bears nodes and internodes. The region of the stem where leaves are born are called nodes, while internodes are the portions between two nodes. The stem bears buds, which may be terminal or axillary. The stem is generally green when young and later often become woody and dark brown. The main function of the stem is spreading out branches bearing leaves, flowers, and fruits. It conducts water, minerals, and photosynthesis. Some stems perform the function of storage of food, support, protection, and of vegetative propagation. Hope you understand the stem. If you like this video, do subscribe the channel, share it as much as possible so that others can get benefit from this channel also. Do like, share, and subscribe.